गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है? तो जब भी पेशेंट के बॉडी में जो भी हमारे ब्लड कंपोनेंट होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, आरबीसी होते हैं, ये सारी चीज़ों का अमाउंट अगर कम है, वॉल्यूम अगर कम है, तब हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, तब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। या तो पेशेंट सारे जितने भी ब्लड कंपोनेंट हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, जैसे प्लेटलेट अलग हो जाता है, आरबीसी अलग हो जाते हैं, तो हम लोग पैक्ड रेड ब्लड सेल में ओनली रेड ब्लड सेल ही पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जिससे उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हम लोग मेंटेन करते हैं। या तो हम लोग हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट का लेवल अगर पेशेंट का कम है, तो दोनों को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब भी हम लोग करते हैं, तो जब भी हमारे पास ब्लड बैंक से इस टाइप का बैग इशू होता है, तो हमको क्या करना है, 2 नर्स की ज़रूरत होती है जो वो इंश्योर करते हैं। सबसे पहले तो हमको इसको जो ब्लड बैंक से जो बैग आता है उसको हमको जो डॉक्टर रहते हैं उनसे हम लोग को क्रॉस चेक कराना रहता है। ब्लड बैंक से एक फॉर्म मिलता है हम लोग को, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, उसको हमको फिल करना होता है। पेशेंट के डॉक्यूमेंट में हमको उसको क्या करना रहता है, ऐड करना होता है। ठीक है। फिर जब भी फॉर्म भर गया, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। तो हमने क्या किया, जो भी फिजिशियन थे उनसे हमने क्या किया, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म उनसे फिल कराया। फिर भी उसके बाद भी कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं जो ये इंश्योर करें कि पेशेंट को जो भी हम लोग ब्लड कंपोनेंट लगा रहे हैं वो सही है। क्योंकि अगर हम पेशेंट की बॉडी में थोड़ा से भी अमाउंट में गलत ब्लड ग्रुप एडमिनिस्टर हो जाएगा, तो पेशेंट का बॉडी तुरंत उसके लिए क्या होगा, रिएक्ट करेगा। पेशेंट की बॉडी में जितना भी ब्लड है तुरंत रिएक्ट करेगा, और पेशेंट को उसका रेड ब्लड सेल जो पेशेंट को नया गलत हम लोग ब्लड कंपोनेंट पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिए हैं, उससे वो क्या कर लेगा, एग्लूटिनेशन कर लेगा, और पेशेंट की तुरंत डेथ होने की चांसेस होते हैं। तो जब भी आप कभी भी ब्लड पेशेंट को एडमिनिस्टर करो, तो कम से कम ड्यूटी डॉक्टर से फॉर्म फिल कराने के बाद वो भी क्रॉस चेक करेंगे, और उसके बाद भी कम से कम 2 नर्स की ज़रूरत रहती है जो ये इंश्योर करे कि आप जो भी ब्लड पेशेंट को लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है। फिर तो हमको क्या चेक करना है, उसमें ब्लड प्रोडक्ट सही है या नहीं देखना है, और पेशेंट का नेम, जिस पेशेंट को हम लोग लगाने वाले हैं उस सही पेशेंट का सही नाम हमको देखना है। उसके अलावा आप पेशेंट का रूम नंबर, बेड नंबर देख सकते हैं, उसके मदर्स नेम, फादर्स नेम, या फिर हस्बैंड नेम से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आपको जब तक आप इंश्योर ना कर लें तब तक आपको पेशेंट को ब्लड नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आगे देखिए, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अ ट्रांसफ्यूज़न टू प्रिवेंट एरर एंड पोटेंशियली फैटल रिएक्शन। तो मैंने आपको ये बताया। फिर इफ़ पेशेंट इज़ तो जो जेवा विटनेस वाले होते हैं वो लोग उनके में ये नहीं माना जाता, मतलब वो लोग ये आपको नहीं बोलते हैं या फिर आपको परमिशन नहीं देते हैं कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाए। ठीक है। तो ये एक अलग मैटर है कि इस टाइप के जो लोग रहते हैं जो जेवा विटनेस से बिलोंग करते हैं, वो लोग अपने आप को रिटर्न अपने ट्रांसफ्यूज़न के लिए रिटर्न परमिशन नहीं देते हैं कि उनको ब्लड चढ़ाया जाए। फिर कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले ब्लड रेसिपिएंट सेट, ठीक है, बीटी सेट बोलते हैं जिसे हम। इसमें क्या होता है, एक फ़िल्टर होता है। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, इसमें एक फ़िल्टर होता है जो नॉर्मल आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होता है, इसे हम बोलते हैं बीटी सेट। तो स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ अ ट्रांसफ्यूज़न ऑफ होल ब्लड and its components such as a blood cell plasma from one person to another person। ठीक है। blood transfusion involve 2 procedure that collect of blood from donor, जो दे रहा है अपना ब्लड उससे हमको ब्लड कलेक्ट करना है, और जो रेसिपिएंट है जिसको ब्लड चाहिए, ठीक है, हम उसको ब्लड एडमिनिस्टर करेंगे।
फिर इसका पर्पस क्या है, टू रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन देयर इज अ सडन लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमरेज। ठीक है, अगर किसी अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, जिसके कारण हमको पेशेंट को ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी। टू रेज द HB लेवल इन केस ऑफ सीवियर एनीमिया, टू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा भी पेशेंट को लगाते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर भी लगाते हैं, प्लेटलेट, ठीक है, और हीमोफिलिक ग्लोबिन भी हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक टू दोज पर्सन हु आर अ सिक एंड हैविंग लोअर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू पेशेंट को इम्यूनिटी भी देते हैं। ठीक है, हमारा इम्यूनिटी क्या है, हमारा WBC। टू रिप्लेस द ब्लड विथ अ हीमोलाइटिक एजेंट विथ अ फ्रेश ब्लड। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे ब्लीडिंग के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट में ये सारे फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण उनको क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, लगता है। तो हम लोग ऐसे सारे फैक्टर को रिप्लेस करते हैं पेशेंट की बॉडी से। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, उनको फ्रेश ब्लड एडमिनिस्टर करते हैं। टू इम्प्रूव द ल्यूकोसाइट काउंट इन ब्लड एज इन एग ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, हमको क्या और क्या करते हैं हम लोग, क्यों एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि उनका ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट भी हमारा क्या है, WBC का टाइप है। ठीक है, जो हमको किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या करता है, क्षमता प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू कम्बैट इन्फेक्शन इन ल्यूकोपीनिया। ठीक है, अगर पेशेंट की बॉडी में ल्यूकोपीनिया है, ठीक है, ल्यूकोसाइट का अमाउंट कम है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सकें। अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, each unit of blood is tested for evidence of hepatitis B, hepatitis C, human immunodeficiency virus फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सिफिलिस। ठीक है, तो ब्लड कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो होल ब्लड, हम लोग पूरा ब्लड लगाएंगे पेशेंट को, जिसमें प्लेटलेट, WBC और पेशेंट का RBC होगा, या तो पैक्ड सेल वॉल्यूम लगाएंगे, ठीक है, RBC लगाएंगे, या तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगाएंगे, या तो प्लेटलेट लगाएंगे, या तो क्या लगाएंगे, क्रियोप्रेसिपिटेट लगाएंगे। फिर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो होल ब्लड इज अनसेपरेटेड ब्लड कंटेनिंग एज अ एंटीकोगुलेंट। ठीक है, होल ब्लड मतलब पूरा, उसमें सारे चीज़ रहेंगे। ठीक है, ब्लड में। फिर 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड कंटेन, एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो 450 ml ऑफ डोनर ब्लड, 50 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है, हीमोग्लोबिन अप्रॉक्स 12 ग्राम पर ml एंड हीमेटोक्रिट 35% to 45%, नो फंक्शनल प्लेटलेट होता है। ठीक है, और क्या होता है, स्टोर, और हम लोग कैसे इसको स्टोर करेंगे, तो हम लोग किस में स्टोर करते हैं, +2 to +6 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में ब्लड जो रहता है वो स्टोर होता है। ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन द 30 मिनट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जैसे ही आपने ब्लड बैंक से ब्लड को इशू कराया, उसके 30 मिनट के बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ ये कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह ब्लड बैंक से ब्लड इशू कराया और उसको शाम को लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। एंड कंप्लीट विद इन द 4 आवर ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, और ब्लड कितनी देर में ख़त्म हो जाना चाहिए, जितना भी ml का ब्लड है, अगर 1 यूनिट पूरा ब्लड है तो उसको 4 आवर में पूरा कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो IV ड्रिप जैसे सुबह लगा रहे हैं और शाम तक वो ब्लड चल रहा है पेशेंट को, ऐसा नहीं है। 4 आवर में पेशेंट का जो पूरा ब्लड है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, उसका एडमिनिस्टर हो जाना चाहिए। बिकॉज चेंजेस इन द कंपोजिशन में ऑकर ड्यू टू द रेड सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो क्यों ऐसा है, तो क्योंकि जो रेड सेल रहते हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमको, या पेशेंट ब्लड बैंक से जैसे हमने इशू कराया, विद इन हाफ एन आवर पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, और विद इन 4 आवर हमको पेशेंट को पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर देना है। फिर पैक्ड रेड सेल आर सेल डेट आर स्पून डाउन एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो पैक्ड रेड सेल क्या है, एक सेल है जो एक स्पून डाउन, वो क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर स्पून डाउन रहता है और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ पैक्ड रेड सेल इज़ अप्रॉक्स, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको पेशेंट को PCV लगाना है, पैक्ड रेड सेल लगाना है, तो वो कितने ml का होता है, 330 ml होता है
जिसमें क्या होता है, हीमेटोक्रिट का जो लेवल रहता है वो 50 to 70% होता है। दे आर स्टोर इन SAGM saline adenyl glucose mannitol solution to increase their shelf life to 5 week at 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज रिच इन अ कोगुलेशन फैक्टर। अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या रहता है, कोगुलेशन फैक्टर ज़्यादा रहता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द होल ब्लड एंड स्टोर्ड एट 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। रेड ब्लड सेल को 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड में रख रहे थे और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को कहाँ कितने डिग्री सेंटीग्रेड में रख रहे हैं, -40 to -50 डिग्री सेंटीग्रेड में रख रहे हैं विद इन 2 year शेल्फ लाइफ। It is a first line therapy in the treatment of coagulopathic hemorrhage। ठीक है, अगर पेशेंट को coagulopathic hemorrhage है तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अब जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है वो क्या रहता है, सुपर नेटेन प्रेसिपिटेट ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का जो प्रेसिपिटेट होगा ना, प्रेसिपिटेट मतलब आप एक वो ट्यूब लेंगे। ठीक है, जो केमिकल हम लोग केमिकल लैब में केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं वाला ट्यूब लेंगे। उसमें आप अगर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को रख देंगे, थोड़ी देर के बाद उसमें जो प्रेसिपिटेट मतलब नीचे में जो जम जाएगा उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में जो प्रेसिपिटेट रहेगा उसे हम बोलेंगे क्रायोप्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो ये इसमें क्या रहता है, जो प्लेटलेट के 12 फैक्टर होते हैं ना, उसमें से 8 फैक्टर ये होता है। और उसमें क्या होता है और क्या होता है उसके अलावा इसमें फिब्रिनोजेन होता है। ठीक है, इट इज़ अ स्टोर इन -30 डिग्री सेंटीग्रेड विद 2 year शेल्फ लाइफ। ठीक है, इसका शेल्फ लाइफ कितना है, 2 year है। इंडिकेटेड इन लो फिब्रिनोजन स्टेट। ठीक है, अगर पेशेंट का फिब्रिनोजन स्टेट लो है, बिलो 1 ग्राम पर लीटर, और इन केस ऑफ फैक्टर ए डेफिशिएंसी जैसे हीमोफीलिया ए में वॉन विल ब्रांड डिजीज एंड एज अ सोर्स ऑफ फिब्रिनोजन इज डिसमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, पूल यूनिट कंटेनिंग 3 to 6 ग्राम फिब्रिनोजन इन 200 to 500 ml रेज द फिब्रिनोजन लेवल बाय अप्रॉक्स 1 ग्राम पर लीटर। अगर हम पेशेंट को 1 ग्राम अगर हम पेशेंट को 3 to 6 ग्राम फिब्रिनोजन लगाते हैं तो वो क्या कितना रेस करता है पेशेंट की बॉडी में, 200 to 500 ml रेस करता है फिब्रिनोजन का लेवल। ठीक है, बाय अप्रॉक्स 1 ग्राम पर लीटर में। मस्ट बी इन्फ्यूज विद इन 6 आवर। ठीक है, इसको कितने आवर में इन्फ्यूज़ कर देना है पेशेंट को, 6 आवर में हमको इन्फ्यूज़ कर देना है। अब कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, तो A, B, AB और O। ठीक है,